बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉड फिट। और इससे पहले हम मैस फिट पढ़ चुके हैं और अब हम मॉड फिट पढ़ेंगे। और ये दोनों टॉपिक पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मॉड फिट में बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मॉड फिट लफ्ज़ का मतलब है मॉड्यूलेशन डोप्ड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये मैस फिट के अल्टरनेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। और जिस तरह से हमने देखा था कि मैस फिट एक हाई स्पीड ट्रांजिस्टर है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे भी ऑपरेट करता है। और इसी तरह से जो मॉड फिट है ये भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है और इस तरह से इसकी भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव के तौर पे काम करते हैं। तो मैस फिट का जो मॉड फिट है इसके और भी बहुत से नाम हैं। इसका एक नाम जो है वो HEMT है, हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर। फिर टैग फिट, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर SDHT, सिलेक्टिवली डोप्ड हेटेरो स्ट्रक्चर ट्रांजिस्टर। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो इसका नाम है एच फिट। अगर आप इंटरनेट पे इसके बारे में रिसर्च करते हैं या कुछ भी आप इसका देखना चाहते हैं नेट पे, तो आप मॉड फिट लिखेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा कुछ मिलेगी नहीं डिटेल वगैरह। लेकिन अगर आप एच फिट लिखते हैं तो फिर आपको इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ज़्यादातर ये एच फिट के नाम से ही जाना जाता है, हेटेरो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जिस तरह से जे फिट है और जिस तरह से दूसरे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैं, इस तरह से ये भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एच फिट के नाम से जाना जाता है। और हेटेरो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और हेटेरो जंक्शन क्या होता है? एक बार पहले भी हमने हेटेरो जंक्शन का लफ्ज़ पढ़ा था और इतनी ज़्यादा उसकी डिटेल में बात नहीं की थी। और मुझे कमेंट्स में कुछ दोस्तों ने पूछा था हेटेरो जंक्शन के बारे में, तो हेटेरो जंक्शन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हेटेरो जंक्शन क्या होता है। अगर मेरे पास दो मटेरियल हैं, आमतौर पे हम PN जंक्शन की अगर बात करें तो अगर मैं मानूं कि ये मेरे पास P साइड है और ये मेरे पास N साइड है, इस तरह मैं बोल रहा हूँ सिलिकॉन P साइड मटेरियल है और यहाँ पे सिलिकॉन जो N टाइप डॉप्ड हुआ है और वो N टाइप मटेरियल हमारे पास है। तो इसके दरमियान में ये जंक्शन बनता है। अगर तो दोनों साइडों पे सेम सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो हम उसे बोलते हैं होमो जंक्शन। अगर तो दोनों साइडों पे सेम हमारे पास सेमीकंडक्टर यूज़ किया गया तो हम उसको बोलते हैं होमो जंक्शन। और अगर हमारे पास दोनों साइडों पे डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किया जाए, जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे सिलिकॉन है और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ गैलियम आर्सेनाइड ले लेता हूँ, और ये में भी P टाइप हो सकता है या N टाइप हो सकता है या दोनों में भी P टाइप या दोनों N टाइप भी हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम हेटेरो जंक्शन। तो ये बेसिक हेटेरो जंक्शन का कंसेप्ट है कि दोनों तरफ अगर डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे पास हो तो तब हम उसे बोलेंगे हेटेरो जंक्शन। दोनों तरफ सेम सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे पास हैं तो फिर हम उसे बोलेंगे होमो जंक्शन। P टाइप और N टाइप होना वो एक अलग बात है, लेकिन सेमीकंडक्टर सेम यूज़ होना वो कहलाता है होमो, और डिफरेंट यूज़ होना वो कहलाता है हेटेरो जंक्शन। तो ये हमने जो है इसको होमो हेटेरो जंक्शन को हमने एक बार पहले भी एक टॉपिक में पढ़ा था, तो मैंने ज़रूरत महसूस की कि यहाँ पे हम इसको क्लियर कर दें कि हेटेरो जंक्शन होता क्या। तो वहाँ पे जो हमने बात की थी वो हेटेरो जंक्शन थे और सिमिलर जंक्शन थे, लेकिन डिफरेंट लेयर्स के दरमियान में। तो ये मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप उसको दोबारा से वहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये हेटेरो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका सिंबल जो है हमारे पास गेट, सोर्स और ड्रेन, जैसे आम जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का सिंबल है वैसे ही इसका सिंबल है। जो मोस्ट कॉमन हेटेरो जंक्शन यूज़ किए जाते हैं वो ये तीन जो हेटेरो जंक्शन यूज़ किए जाते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। पहला जो है वो एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड का जंक्शन गैलियम आर्सेनाइड के साथ। दूसरा जो है एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड का इंडियम गैलियम आर्सेनाइड के साथ जंक्शन। और तीसरा इंडियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड का इंडियम गैलियम आर्सेनाइड। ये तीन जो जंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं मॉड फिट को बनाने के लिए। अब इसका जो है स्ट्रक्चर, असल स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये बेसिक इसका जो 3 डायमेंशन में मैंने इसकी एक फिगर बनाई है। सोर्स, गेट और ड्रेन। सोर्स और ड्रेन के जो मेटल कॉन्टैक्ट है वो N टाइप मटेरियल का बनाया जाता है जो ये इसके कॉन्टैक्ट है। और गेट जो है वो मेटल कॉन्टैक्ट होता है, और मेटल और सेमीकंडक्टर के दरमियान में हमने पहले भी बात की है कि जब जंक्शन बनता है तो डिप्लेशन रीजन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो ये गेट, सोर्स और ड्रेन हो गया।
इसके अलावा यहाँ पे दो लेयर्स होती हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। पहली लेयर, ये जो एक लेयर यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ये एन टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड की लेयर है और इसको हम बोल रहे हैं D1। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ D1। और जो इसके नीचे दूसरी लेयर है ये अनडोप्ड है ये भी एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड की, लेकिन ये अनडोप्ड है, इसको हम बोलेंगे D0। ऊपर वाली D1 और नीचे वाली D0। और उसके नीचे एक ये लेयर्स बनी हुई है, इसकी अभी हम थोड़ी देर बाद में इसकी बात करेंगे। ये नीचे जो मैंने डैश लाइन बनाई हुई है, तो ये एक लेयर है, इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस, 2DEG। तो 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस, ये देखेंगे कि ये कैसे बन जाती है, ये कैसे फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है। अच्छा, उस लेयर के नीचे फिर अनडॉप्ड गैलियम आर्सेनाइड है और उसके नीचे सेमी इंसुलेटिंग गैलियम आर्सेनाइड है हमारे पास। तो ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से है। अच्छा, देयर आर 2 बैंड गैप सेमी कंडक्टर D1 एंड D0। तो यही मैंने अभी यहाँ पे बताया कि दो सेमीकंडक्टर की लेयर्स हैं हमारे पास, D0 और D1 और D0 की। D1 जो है वो एन टाइप डोप्ड है और D0 जो है हमारे पास वो अनडोप्ड है। D1 इज़ वाइडर देन D0। तो D1 जो है वो काफ़ी चौड़ी है D0 की निस्बत। बिलो इट, इसके नीचे गैलियम आर्सेनाइड इज़ आल्सो अनडोप्ड। तो जो D0 के नीचे वाली जो लेयर है हमारे पास, ये D1 हो गया, ये D0 हो गया, और उसके नीचे ये गैलियम आर्सेनाइड है हमारे पास, ये भी अनडोप्ड है। मतलब एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड भी अनडोप्ड है और गैलियम आर्सेनाइड भी अनडोप्ड है, और यहाँ पे ये एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड है। अब क्योंकि ये एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड है, तो ये क्या करेगा, इसके पास नेगेटिव जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएंगे अनडोप्ड मटेरियल की तरफ। और अनडोप्ड मटेरियल की तरफ जब ये मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड पासेस थ्रू D0 वाली लेयर से वो पास करते हुए गोज टू अनडोप्ड गैलियम आर्सेनाइड की तरफ मूव कर जाएंगे, वेयर ए कनेक्शन चैनल कैन बी फॉर्म एट द सरफेस ऑफ गैलियम आर्सेनाइड नेम्ड 2DEG, मतलब 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे एन टाइप मटेरियल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, एन टाइप मटेरियल है, हमें पता है कि एन टाइप मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो मूव कर जाएंगे D0, बहुत ही बारीक सी होगी, यहाँ से मूव करते हुए गैलियम आर्सेनाइड के पास आ जाएंगे, और गैलियम आर्सेनाइड की सरफेस के ऊपर वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस का जो एक चैनल क्रिएट कर देंगे। तो ये बेसिक जो अभी मैंने बस बोला था कि 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस के बारे में अभी बात करेंगे कि ये कैसे फॉर्म हुई है। तो ये उसकी लेयर यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड की सरफेस के ऊपर बन जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लेयर है, और इसी की बेस पे ये ट्रांजिस्टर जो है ये काम करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसकी करैक्टरिस्टिक है ये गैस की फॉर्मेशन। इसी से इसका एक नाम भी है 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है, द नेट रिजल्ट ऑफ दिस मॉड्यूलेशन डोपिंग इज दैट चैनल कैरियर्स हैव हाई मोबिलिटीज बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। अब ये जो हमारे पास आया हुआ है यहाँ पे, अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये अनडोप्ड गैलियम आर्सेनाइड है, मतलब ये प्योर गैलियम आर्सेनाइड है, और यहाँ से एन टाइप मटेरियल से जो इलेक्ट्रॉन्स इसकी सरफेस के ऊपर आ गए हैं, उसको किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी का सामना नहीं करना पड़ता। जब वो जब इस लेयर में मूव करेंगे तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई स्कैटरिंग नहीं होगी किसी भी इम्प्योरिटी की वजह से। तो इसकी वजह से यहाँ पे हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन, 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस जो है वो आ जाती है हमारे पास, वो हमें मिलती है, और उसकी वजह से ये जो ट्रांजिस्टर है उसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, और बहुत ज़्यादा स्पीड पे, हाई स्पीड पे ये काम कर सकता है। तो ये जो है 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस की वजह से ये एक हमें बेनिफिट होता है इसका जो एक करैक्टरिस्टिक है। तो अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है, ये किस तरह से ये काम करता है। तो इसकी वर्किंग हम जो है उसी से ही इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू ही देखेंगे, जैसे हम अभी पहले टॉपिक्स में देखते आए हैं। तो इसको मैं कुछ थोड़ा सा आपको समझा दूं कि ये क्या चीज़ें हमारे पास। यहाँ पे ये हमारे पास जो एनर्जी लेवल है, ये मेटल का एनर्जी लेवल है, जो हमने मेटल कंटेक्ट्स जो यूज़ किए हुए हैं उसका एनर्जी लेवल हमारे पास ये है। उसके बाद
मेटल के बाद जो हमारे पास D1 लेयर आती है, हमने देखा था कि सबसे ऊपर मेटल्स हैं, फिर D1 लेयर है, फिर D0 है, फिर गैलियम आर्सेनाइड है। तो उसके बाद जो D1 जो लेयर है उसका एनर्जी लेवल ये है हमारे पास, कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक इतना है। और आप देख सकते हैं कि मेटल का एनर्जी लेवल कम है और D1 जो लेयर है उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ पे इस मेटल के कॉन्टैक्ट के साथ हम बैटरी अटैच करेंगे, उसको पोटेंशियल चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। ये बैरियर हमारे पास एक आ गया, D1 आ गया, फिर D0 लेयर आती है, उसकी एनर्जी D1 से थोड़ी कम है। और उसके बाद आगे हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड की जो नीचे लेयर थी, जो अनडोप्ड गैलियम आर्सेनाइड जो हमने देखा था, उसकी जो लेयर हमारे पास थी ये वाली गैलियम आर्सेनाइड, उसका जो कंडक्शन बैंड है वो ये है, उसका फर्मी एनर्जी लेवल ये है, और उसका वैलेंस बैंड हमारे पास ये है। और यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि ये मेटल कॉन्टैक्ट का एनर्जी लेवल है, ये सारी साइड। और ये जो है ये जो हेट्रो जंक्शन जिसकी हमने बात की कि 2 लेयर्स होती हैं हमारे पास, इतना रीजन उसके लिए है। और तीसरे नंबर पे जो यहाँ से इस लाइन से आगे जितना भी रीजन है वो गैलियम आर्सेनाइड के लिए हमारे पास है। तो ये बेसिक इसका जो है एनर्जी बैंड डायग्राम है। और ये काम इस तरह से करता है कि जब हम बैटरी को वोल्टेज जब बैटरी के वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं गेट को, तो आप इसको यहाँ से अगर देखें तो ये जो 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस है वो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के दरमियान में है, यहाँ पे नीचे, इसके नीचे बिल्कुल फैली सी हुई है। यहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन जो है ये इतना फैल जाता है कि ये इन दोनों कॉन्टैक्ट्स के दरमियान में जो 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस है उसको उसके ऊपर इतना आ जाता है कि जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है इस टर्मिनल तक नहीं जा पाते। मतलब ये जो डिप्लीशन रीजन है इतना ज़्यादा ये फैला होता है यहाँ पे इसके जंक्शन। तो जब हम गेट पे कोई भी वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करते हैं तो ये डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है। डिप्लीशन रीजन कम होने की वजह से ये जो 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस है इसका जो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक ये एक पाथ बन जाता है। तो ये इजीली यहाँ से इस तरफ को मूव करना शुरू कर देता है, ड्रेन और सोर्स के दरमियान में एक अच्छा जो है कनेक्शन बन जाता है, और फिर इसके दरमियान में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और यही बेसिक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट है कि गेट के थ्रू हम सोर्स और ड्रेन में बहने वाला जो करंट है उसको कंट्रोल करते हैं। और ये बेसिक इसकी वर्किंग है। और अगर इसको हम एनर्जी बैंड डायग्राम से देखें तो ये सेम वही चीज़ है हमारे पास। ये मेटल कंटैक्ट है हमारे पास, और जो यहाँ पे जो Q और ये φBn है हमारे पास, ये φBn पोटेंशियल है बेसिक इन दोनों के दरमियान में जो D1 लेयर है और जो हमारे पास जो इसका एनर्जी लेवल है मेटल कॉन्टैक्ट का ये। और यहाँ पे Vp जो है ये बिल्ट इन वोल्टेज है। ये बिल्ट इन वोल्टेज वो वोल्टेज हैं जो हम जो ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए, जो उसको एक्टिव करने के लिए जो रिक्वायर वोल्टेज है, ये वो वोल्टेज है। और यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है ये वो डिफरेंस है इस बैरियर का, जो इलेक्ट्रॉन को जो गेट टर्मिनल पे जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर आ जाता है एक, वो जो है वो पोटेंशियल बैरियर की हाइट ये है। और उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड जो है उसका रीजन ये है हमारे पास। जब हम गेट पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं फिर क्या होता है, फिर ये जो एनर्जी लेवल है ये शिफ्ट कर जाता है ऊपर, और कंडक्शन बैंड जो गैलियम आर्सेनाइड का कंडक्शन बैंड है बिल्कुल उसके तकरीबन करीब आ जाता है। और इसकी एनर्जी जो है वो फिर चूँकि यहाँ पे इसके D1 लेयर के भी करीब हो जाती है, तो यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत ही कम हो जाता है, और 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस जो है वो ईजिली फ्लो कर सकती है ड्रेन से सोर्स की तरफ या सोर्स से ड्रेन की तरफ। ये डिपेंड करता है कि आपने पोलैरिटी बैटरी की क्या लगाई हुई है। और फिर जो है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो D1 और D0 लेयर है उसमें भी थोड़ा सा चेंज होता है, उनकी एनर्जी भी तकरीबन एक दूसरे के बराबर हो जाती है। अगर आप इसकी यहाँ पे देखें तो D1 और D0 में थोड़ा सा डिफरेंस था, और बिल्ट इन वोल्टेज जैसे ही हम प्रोवाइड करते हैं तो इन दोनों लेयर्स के दरमियान में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाता है। तो ये बेसिक इसकी वर्किंग है, और इस तरह से ये मॉडफिट काम करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इसके स्ट्रक्चर के हवाले से, इसकी वर्किंग के हवाले से, और इसके डिफरेंट नाम भी इवन के MCQs में अक्सर आ जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वीडियो नए टॉपिक पे बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।